वीडियो के माध्यम से दिसंबर में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी आप सब्जियां दिसंबर माह में लगा सकते हो, नर्सरी डाल सकते हो। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। दोस्तों दिसंबर माह में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन पर चला जाता है और इस समय पर पाला लगने की बहुत समस्याएं होती है। तो इस समय पर कोई भी आपको मार्केट में ज्यादा सब्जियां देखने के लिए नहीं मिलेगी और इससे आपको जो अभी आप दिसंबर में सब्जियां लगाओगे इसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप किन सब्जियों को लगा सकते हो दिसंबर माह में? दोस्तों इस समय पर प्याज की नर्सरी तैयार हो चुकी है, तो आप दिसंबर में प्याज की ट्रांसप्लांटिंग करने से आपको उत्पादन भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और दूसरा रोगों का भी अटैक कम होता है। यदि इस समय पर आप दिसंबर माह में प्याज लगाते हो, प्याज की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी बनती है और इससे मार्केट रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। 10-12 रुपए किलो आपको आसानी से मार्केट रेट प्याज के देखने के लिए मिलेंगे। तो आपकी नर्सरी तैयार हो गई है, तो आप दिसंबर माह में आप प्याज की ट्रांसप्लांटिंग कर दें, इससे आपको उत्पादन अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप गाजर की खेती कर सकते हो। गाजर की खेती दोस्तों इस समय पर करने से आपको मार्केट रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और दूसरी बात दोस्तों इस समय पर आपको उत्पादन भी अच्छा आएगा। दोस्तों किन वेराइटियों का आपको चयन करना चाहिए गाजर की खेती के लिए? तो नुनोम्स की आती है अलमादा, इस वेराइटी का आप चयन कर सकते हो। दोस्तों नुनोम्स की ही आती है दीप्ति, इस वेराइटी का आप चयन कर सकते हो। ये वेराइटी दोस्तों 70 से 75 दिन में प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है और इससे अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों इसके बाद आती है सिंजेंटा की चैंपियन, इस वेराइटी को आप दिसंबर माह में लगा सकते हो, इसका भी उत्पादन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आपके क्षेत्र में जो वेराइटियां चलती हो उन वेराइटियों का भी आप चयन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप बैगन की खेती कर सकते हो, हालांकि पूरे 12 महीने आप बैगन की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों बैगन की इस समय पर खेती करने से आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों आप किन वेराइटियों का चयन करें? तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेराइटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। कलश की जनक आती है और बीएनआर की वेराइटियां आती है, सेमिनस की आती है। तो आपके क्षेत्र में जो वेराइटियां चलती हो उन वेराइटियों का आप चयन करें और अच्छी कंपनियों का ही बीज लें। 1 एकड़ के लिए नर्सरी डालने के लिए आपको 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप मार्केट से परचेज कर लें आपको कितनी जगह में बैगन की खेती करना है। दोस्तों इस समय पर आप कम क्षेत्रों में खेती करें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि की पाला लगने की ज्यादा समस्या रहती है। तो आप कम एरिया में यदि खेती करोगे तो आपको मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और इससे आपको उत्पादन अच्छे मिलेंगे। उत्पादन अच्छे आएंगे तो रेट अच्छे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों दिसंबर माह में आप मिर्च की खेती कर सकते हो। मिर्च की खेती करने से पहले दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें, इसमें पाला लगने की समस्या हो सकती है। तो आप कम एरिया में मिर्च की खेती करें तो आप किन वेराइटियों का चयन करें? दोस्तों बीएनआर की आती है सुनुदी, दोस्तों निनोम्स की आती है आर्मार, दोस्तों एडवांटा सीड की आती है AK-47 और दोस्तों और भी कंपनियों की मार्केट में आती है। आपके क्षेत्र के अनुसार आप वेराइटियों का चयन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है आपको सब लोग बताते हैं कि आप ये वेराइटी लगाओ, दूसरी वेराइटी लगाओ। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में जो वेराइटियां चलती हो उन वेराइटियों का ही चयन करें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्लाइमेट हो सकते हैं। इसलिए आप जो आपके क्षेत्र में वेराइटियां चलती हो उन वेराइटियों का चयन करें। बाकी मैंने आपको ये वेराइटी बताई है, अच्छी है, तो यदि आपके क्षेत्र में चलती हो तो आप इन वेराइटियों का चयन कर सकते हो। दोस्तों दिसंबर माह में आप टमाटर की खेती कर सकते हो, परंतु दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, इसमें पाला लगने की ज्यादा समस्या हो सकती है। इसलिए आप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार के टनल बना सकते हैं। इसमें ज्यादा कॉस्ट आपको नहीं जाएगी, परंतु दोस्तों यदि थोड़ी कॉस्ट जा भी रही है तो इसके रेट जो है अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। इससे आपकी पूरी लागत निकल जाएगी और इस समय पर टमाटर की खेती करने से दोस्तों आपको लागत कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बीमारियां इस समय पर कम आती है। तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, लागत कम आएगी। यदि थोड़े कम रेट भी मिलते हैं तो आपको अच्छे खासे आप 1 एकड़ से पैसे कमा सकते हो। इसलिए दोस्तों
आप टमाटर की दिसंबर में खेती कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप किन वैरायटियों का चयन करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटियों का चयन करें। मैं कुछ वैरायटी आपको बता देता हूं। सेमिनस का आता है अभिलाष, ये दोस्तों 80 से 85 दिन में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा दोस्तों, साहो आता है सिंजेंटा का, इसका दोस्तों 70 से 75 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नॉन्स का आता है आर्या, इसका दोस्तों 65 से 70 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में और भी वैरायटियां आती है, बाकी ये वैरायटियां अच्छी है, आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप दिसंबर माह में बीन्स की खेती कर सकते हो। दोस्तों, बीन्स में आपको लागत कम देखने के लिए मिलती है, और ये दोस्तों यदि कम रेट देखने के लिए भी मिल रहे हैं तो आपको लागत कम आई है, तो आप अच्छा पैसा इससे कमा सकते हो। तो दोस्तों, किन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हो। मार्केट में अच्छी कंपनियों की वैरायटी आती नहीं है, कुछ अच्छी कंपनियों की वैरायटी आती है, जैसे बेला वाली बीन्स आती है मोरलिंडा के नाम पर, सेमिनस की, ये आपको करीबन 2300 से 2400 रुपए किलो मार्केट में मिल जाएगी। इसी की एक और वैरायटी आती है बिना बेला वाली, फाल्गुनी के नाम पर, इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हो। दोस्तों 65 से 70 दिन में ये वैरायटी आपको प्रोडक्शन दे देगी। दोस्तों, बेला वाली यदि बीन्स की खेती कर रहे हो तो उसमें करीबन आपको 3 से 4 किलो बीज की आवश्यकता आपको 1 एकड़ में पड़ेगी। और दोस्तों, यदि आप बिना बेला वाली बीन्स की खेती करना चाहते हो तो करीबन आपको 6 से 7 किलो बीज की आपको आवश्यकता 1 एकड़ में पड़ सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी की आपने किस प्रकार बेड से बेड की दूरी रखे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। दोस्तों, इसके बाद आप करेला की खेती कर सकते हो। तो इसमें वैरायटी आप आपके क्षेत्र के अनुसार चयन करें। किसी की दोस्तों ये बेला वर्गीय फसल है और इसमें पाले लगने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो आप लो टनल के माध्यम से आप करेला की खेती करें। इसके रेट आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, दिसंबर माह में यदि आप करेला की खेती करते हो तो बहुत अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, बेला वर्गीय में आप लौकी की खेती कर सकते हो। इसके अच्छे रेट देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 से 5 रुपए 10 रुपए तक किलो तक आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, लौकी का प्रोडक्शन ज्यादा आता है, तो इससे आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप लौकी की खेती कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप गिलकी की खेती भी कर सकते हो। ये भी बेला वर्गीय फसल है, तो आप इसमें भी लो टनल लगाने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, करेले में, लौकी में, गिलकी में फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का आप अपने खेत में लगा सकते हैं। आपके मार्केट में एग्रीकल्चर दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा। ये ज्यादा कीमत का नहीं होता है दोस्तों, 70 से 80 रुपए के बीच आपको एक फीस पड़ेगा। 1 एकड़ में करीबन आपको 12 से 14 फीस आपको लगाने हैं। तो दिसंबर माह में आप अगेती तरबूज की खेती कर सकते हो। ध्यान रखें दोस्तों, आपको लो टनल के माध्यम से इसकी खेती करना है, क्योंकि की दोस्तों पाला लगने की इसमें ज्यादा समस्या हो सकती है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। इससे उनको भी पता चल जाएगा कि आप दिसंबर माह में कौन सी सब्जियों की खेती करें। तो दोस्तों, नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।